या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज शरीफ। काफ़ी सारे मोमिनीन जो हैं वो बाहर हमें नज़र आ रहे हैं। उनसे गुजारिश है कि यहाँ मस्जिद में और फ़र्श मजलिस पे तशरीफ़ ले आएँ, और कुछ मोमिनीन काफ़ी दूर बैठे हुए हैं और उनसे गुजारिश है कि वो आगे आगे आ जाएं, और ये पंखे को देखते हुए ही आ जाएं। यहाँ भी पंखा चल ही रहा है वो, और मौला आपको सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज शरीफ। और तीसरी मरतबा भी ये गुजारिश करूँगा कि काफ़ी सारे मोमिनीन आगे तशरीफ़ ले आए हैं, लेकिन उनमें से कुछ जवान हैं जो दीवारों के साथ बैठे हुए हैं, तो उनके लिए मैं हमेशा अपनी मजलिस में एक तालिब इल्म की हैसियत से ये गुजारिश करता हूँ कि जवानों को दीवारों के साथ नहीं, मैदान में होना चाहिए। और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं तो वो तो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जहाँ सहूलत से वो बैठे हैं तो वो अपनी जगह पर बैठे हैं, लेकिन जवानों से फिर गुजारिश करूँगा कि वो आगे आगे तशरीफ़ ले आएँ। एक मिलकर दुरूद पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज शरीफ। सूरह फातिहा की दरख्वास्त है जुमला मरहूमीन मोमिनीन और मोमिनात के लिए, मिल्लत के शुहदा के लिए, बानियान मजलिस व हाज़रीन मजलिस के मरहूमीन के लिए। बिलाख़स चंद दिन कबल जो कुरुम एजेंसी में मोमिनीन को शहीद किया गया है, उनको सूरह फातिहा में शामिल कीजिए। और चूँकि सन 2006 से अशरा इमाम ज़माना शुरू हुआ है और ये 18वां अशरा है, तो जब इस फ़र्श पर बैठते हैं, इस जगह पर आते हैं, तो हमारी निगाहें उन शख्सियात को नहीं देख पाती जो इस अशरा मजालिस में हुआ करती थीं, और वो इसकी सरपरस्ती करते थे, और फ़र्श की और मजलिस की वो जान और रौनक थे। बिलख़स क़िबला व काबा मरहूम व मग़फ़ूर मौलाना सैयद मोहम्मद बाक़र ज़ैदी अल्लाहु मक़ामुहु को, अख्तर हाशमी साहब और दिगर जो हमारे शुअरा किराम और मनक़बत ख़ां हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाते थे, अब हम में नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं है, उनको भी सूरह फातिहा में शामिल कीजिए। अपने अपने मरहूमीन को सूरह फातिहा में शामिल कीजिए। अल-फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बावाज़ बुलंद सलावत सल्ले अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला अहल बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वयस्नउल फुल्का वकुल्लमा मर्रा अलैहि मलउम मिन कौमिही सखिरू मिन्हु क़ाला इन तस्खिरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खिरू मिनकुम कमा तअलमून। सलावत मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मोमिनीन किराम, चूँकि 18वें अशरे की आज की ये मजलिस, और इस मजलिस को मैं आखिरी मजलिस हरगिज़ नहीं कहूँगा, बल्कि इस मजलिस को अशरे की 10वीं मजलिस कहूँगा। इसलिए कि हम तो दुआ ये करते हैं कि परवरदिगार हमें इस जिक्र के साथ वाबस्ता रख, और फिर 18वां अशरा, और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैं एक थोड़ा सा तमहीद में आपका वक्त लूँगा कि ये इस साल का अशरा, इसके अंदर 7 खिताब थे और 3 मरसिये की मजालिस थी। और इसी तरह से इस अशरे में, यानी सन 2023 के अशरा इमाम ज़माना में सलाम व मनक़बत पेश करने वाले अफराद की तादाद है 54। अशरा इमाम ज़माना सन 2023 में जिन्होंने सलाम व मनक़बत को इमाम की बारगाह में पेश किया, उनकी तादाद है 54। और ये 18वां अशरा है, तो थोड़ा सा वक्त लूंगा तमहीद में। इस 18वें अशरे में अब तक 180 मजालिस बर्पा हो चुकी हैं। उन 180 मजालिस में से इसी तरह से रेशो निकाला जाए कि हर साल इस अशरे के अंदर जो मरसिये की मजालिस होती हैं, कभी 2 होती हैं, कभी 3 होती हैं, और अगर 2-3 के हिसाब से 18 साल के मरसिये की मजालिस को जमा किया जाए तो उनकी तादाद बनती है 68। और खिताबात जो इसमें पेश किए गए हैं उनकी तादाद बनती है 18 सालों के अंदर 128। और 54 अफराद ने इस साल के अशरे में सलाम व मनक़बत को पेश किया है। इसी तरह से इस तादाद को 18 साल में जमा किया जाए तो ये तादाद बनती है 144। सलाम व मनक़बत 18 साल के अशरे की अगर उनको जमा किया जाए तो तादाद बनती है 1044। और पूरे 168 मजालिस को, और उसमें सोज़खानी को, उसमें सलाम को और मनक़बत पढ़ने वालों को, पूरे तमाम अफराद को अगर जमा किया जाए तो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं, अशराए 2023 की 10वीं मजलिस में उन तमाम को जमा किया जाए तो अब तक इस मिंबर से इमाम ज़माना के मौजू पर जो पढ़ चुके हैं, कलाम करने वाले, सलाम पढ़ने वाले, खिताबत करने वाले, मरसिया पढ़ने वाले, उनकी तादाद है 1472। उनकी तादाद है 1472। अब तक जो इस मिंबर से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के, आसिम भाई उन्वान पर मौला सलामत रखे, कमाल अमरोही साहब और तमाम शोहराए किराम को मौला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे,
कि उनकी तादाद को अगर जमा किया जाए तो 1472 हैं। और बड़ी जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं, ये 1472 अफराद इसी मिंबर पर अशरा इमाम जमाना पे किसी मौजू पर कुछ नहीं कहा, जो कुछ कहा मौजू इमाम जमाना था। बहुत बड़ी बात है कि जो कुछ कहा इन 1472 अफराद ने अपने कलाम में, अपनी मनकबत में, अपने सलाम में, अपने मरसिये में, अपने खिताब में जो कुछ कहा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मौजू पर कहा। चूंकि इंतजामिया की तरफ से यह बात तय है कि किसी भी मौजू को दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा और किसी भी इमाम ज़माना के मौजू के अलावा और मौजू को नहीं पढ़ा जाएगा। एक बहुत बड़ी बात है। अरबी के अंदर तवज्जो चाहता हूं, और ये जो मैं तमहीद की मंजिल से गुजर रहा हूं और गुफ्तगू कर रहा हूं, ये उस टाइम में शामिल है जिस टाइम में आज मुझे पूरी मजलिस पढ़नी है, उससे अलग नहीं है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक मिलके दरूद पढ़े मोहम्मद और आलम। भाई मौला सलामत रखे। ये उस टाइम में शामिल है, उससे अलग नहीं है। मगर जाहिर है कि खुलासा गुफ्तगू, खुलासा कलाम, खुलासा अशरा, और इस मंजिल पर मुझे क़िबला व काबा मरहूम मग़फ़ूर मौलाना सैयद मोहम्मद बाकर ज़ैदी अल्लाह मक़ामहू के वो जुमले याद आ रहे हैं, और आपको अक्सर को वो जुमले उनके याद होंगे। इसी मिंबर पर 10वीं मजलिस में, और अशरे की उस साल 6ठा साल था अशरे का, 6ठे साल की 10वीं मजलिस में वो गुफ्तगू कर रहे थे। कहा आप अफराद जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए काम कर रहे हैं, एक आलमी इनकलाब के लिए राह हमवार कर रहे हैं। ये मौलाना बाकर साहब के जुमले हैं। मैं चाहता हूं कि ये जुमले उन्हीं के नाम से पढ़ूं ताकि कहने का सवाब उन्हें मिले, पढ़ने का सवाब मुझे मिले, सुनने का सवाब आपको मिले। तो वो 6ठे साल के अशरा इमाम ज़माना की 10वीं मजलिस में बात कर रहे थे, और वो ये गुफ्तगू कर रहे थे जो भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मुतालिक आलमी इनकलाब के लिए राह हमवार कर रहा है, वो किसी भी तरह से है, वो अपने कलाम के ज़रिए से है, अपने सलाम के ज़रिए से है, अपनी शिरकत के ज़रिए से है, मोमिनीन को मुतवज्जह करने के ज़रिए से है, इमाम का पैगाम पहुँचाने की वजह से है। तो उन्होंने जुमला ये कहा आप अपने मर्तबे को कम ना समझिए। आप समझते हैं कि उन्होंने कहा अपनी तरफ निस्बत दी, कहा मेरे नज़दीक आपका मर्तबा वही है जो उस दौर में सलमान और अबू ज़र का मर्तबा था। वो भी तो इमाम का साथ दे रहे थे ना, हजरत अबू ज़र और हजरत कंबर और हजरत सलेमान भी तो इमाम का साथ दे रहे थे ना, और आप भी इमाम का साथ दे रहे हैं। कोई भी गुफ्तगू किसी भी उन्वान पर होती है, कहीं पर होती है, मजलिस में जब शिरकत करते हैं तो आसिम भाई जब जहां पर भी जाते हैं शिरकत करते हैं, मौला सलामत रखे, तो उन्वान ये होता है कि आज तबीयत नहीं चाह रही मगर चूंकि उन्होंने फोन किया था इसलिए जाना है। तवज्जो चाहता हूं, तबीयत नहीं चाह रही मगर इसलिए जाना है चूंकि वो ससुराल का मामला है, अपना या बेटी का ससुराल जो भी कह लें। वे मौला आपको सलामत रखे। देखें हालात हाजरा जिसे कहा जाता है वो यही तो है, भी जाना जरूरी है, नहीं तो ये होगा ये होगा ये होगा। मैं ये कहता हूं कि आप खुश नसीब हैं, 18वां अशरा इमाम ज़माना की 10वीं मजलिस के फर्श पर बैठे हैं। यहां पर फकत और फकत एक ही उन्वान से आते हैं कि इमाम ज़माना की मजलिस में जाना है। एक ही उन्वान है कि इमाम ज़माना की मजलिस में जाना है।
यहाँ उन सरकार मौला सलामत रखे, यहाँ कोई और उन्वान है ही नहीं कि कहां जाना है। वही एक उन्वान है कि हमने किसकी मजलिस में जाना है, इमाम जमाना की मजलिस में जाना है। और इसी मजलिस के अंदर किबला काबा मौलाना सैयद मोहम्मद बाकर ज़ैदी अल्लाह मकामू की ये तबीयत थी और उनके मिजाज में ये चीज थी, चूंकि वो कई उलूम के माहिर थे। उनकी फैमिली के अलावा हमारे महमूद साहब तशरीफ फरमा है और दिगर अफराद तशरीफ फरमा है और मोहम्मद अली भाई मौला सलामत रखे तशरीफ फरमा है, मौलाना किबला तशरीफ फरमा है, जुल्फ़कार ज़ैदी साहब मौला आपको सलामत रखे। तो मौलाना साहब कई उलूम के माहिर थे, फ़िक़ह अहले बैत, उलूम आले मोहम्मद, उलूम रूहानियत, कई उलूम के माहिर थे। और वो जब गुफ्तगू करते थे तो वो कभी उनकी गुफ्तगू किसी इल्म से खाली नहीं होती थी, किसी तरफ वो मुतवज्जह करना चाहते थे। और इस तरफ जो उन्होंने मुतवज्जह की आशरा इमाम ज़माना के लिए, इतनी बड़ी तादाद में बता चुका हूं कि अब तक पढ़ने वाले इस अशरे के अंदर इस मिंबर से इमाम ज़माना के मौजू पर 1472 अफराद पढ़ चुके हैं। इससे कबल इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर अरबी में तो मैटर मौजूद था, वहां तो इमाम के फज़ाइल और कमालात और मोजज़ात और इमाम के बारे में बहुत कुछ मौजूद है, फारसी में भी बहुत कुछ मौजूद है, लेकिन उर्दू के अंदर इस कदर मैटर नहीं था जिस कदर आज से 18 साल पहले मौलाना ने मुतवज्जह किया। अब इस कदर अपनी जबान में मैटर हो गया है कि कोई अगर पीएचडी करना चाहे तो मैटर मौजूद है। दरूद पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। किस कदर मौला सलामत रखे, किस कदर मुतवज्जह किया। और ये कैसे हो सकता है कि सबकी सेहत और सलामती के लिए दुरूद पढ़वाएं। और दुनिया ये कहती है, जब जवानों से बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम जवानों से जब बात करते हैं, हम ये कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं पहले तो कि ये जवान कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वैसा कुछ नहीं, हमारे ज़माने में ये, हमारे ज़माने में ये। अरे आपका ज़माना भी इमाम का ज़माना था, आज का ज़माना भी इमाम का ज़माना है। अब मुतवज्जे तो हूँ ज़रा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। तो नौजवानों को तनकीद ना करें, नौजवानों पर रिस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत करें। अकरमु औलादकुम हदीस है, तुम अपनी औलाद की इज्जत करो। और फिर औलाद से उसकी तवक्को रखें कि वह बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ नेकी करनी है। पहले तरबियत करें और फिर उनसे तवक्का रखें। और तरबियत के जवान ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मैं फ़कत यहाँ मिसाल देना चाहूँगा हुसैनिया सज्जादिया के उन नौजवानों की जो शहजादे हैं, शायर अहले बैत सैयद कमर हसनैन के, मीसम हसनैन और अबूज़र हसनैन के किस कदर काफ़ी सालों से इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जब आप पहले तरबियत कर देते हैं, फिर आप काम सौंप देते हैं, तो आपको फकत तवक्को नहीं होती, यकीन होता है कि यह काम पूरा होगा। फिर यकीन होता है कि यह काम मुकम्मल होकर रहेगा। और हुसैनिया सज्जादिया के अंदर गुज़श्ता 2 सालों से इन 2 भाइयों की तरह एक और भाई कंबर हसनैन, वो हाफिज कुरान है। उन्होंने गुज़श्ता 2 सालों से माह रमजान में रोजे से कबल वो 1 पारे की रोजाना तिलावत करते हैं, मगर वो तिलावत इज्तमाई मोमिनीन के साथ होती है। ऐसे तो शायद हम 1 पारा जो है वो 1 घंटे से ज्यादा लग जाए, लेकिन वो जब तिलावत करते हैं तो इस तरह से कुरान मजीद की तिलावत का सवाब भी होता है
और एक कुरान मजीद माह रमजान में मुकम्मल भी हो जाता है। यहां तक गुफ्तगू मुकम्मल हो गई और यूं समझिए आधी मजलिस भी हो गई है। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जो आयत मैंने तिलावत की है और उन्वान आपके जहनों में महफूज है और कनीज़ान जनाब सैयदा अहले पर्दा में भी मौजू हमारा उनके जहनों में मौजूद है, बच्चों के जहनों में मौजूद है। इमाम मुंतजर और ईमान बिल गायब। सरकार इस टॉपिक को इसलिए चुना गया कि इस मुतमद्दिन दुनिया में हम आदी हो चुके हैं मुशाहिदात के, जिसको देखेंगे तो मानेंगे। हम आदी इस बात के हो चुके हैं, हम देखेंगे तो मानेंगे। अगर कोई चीज नजर ही नहीं आ रही तो हम नहीं मानेंगे। और उस टॉपिक पर मैंने सूरह हूद में से आयत नंबर 38 की तिलावत की है। वयस्नउल फुल्का वकुल्लमा मर्रा अलैहि मलउम मिन कौमिही सखिरू मिन क़ाल इन तस्खरू मिन्ना फइन्ना नस्खरु मिनकुम कमा तस्खरून। इस आयत को इसलिए उन्वान गुफ्तगू करार दिया है चूंकि ये गुफ्तगू बहुत दूर तक जा रही है, हाज़रीन के तवस्सुस से और बहुत दूर तक सामीईन और नाज़रीन तक पहुंच रही है। तो इसको इसलिए रखा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ने कहा कि नूह कश्ती बनाए, जैसे आप मोहब्बत रखते हैं इमाम की गायबत पर और दुनिया सवाल करती है कि अगर वो गायब हैं और मौजूद हैं तो आप हमें दिखाएं, वो हैं तो हमें मिलवाएं, हमें दिखा दें। तो जरा देखते हैं कुरान मजीद में कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब कहा कि कश्ती बनाए, जब वो कश्ती बना रहे थे तो कौम के सरदारों ने आकर पूछा, है नूह आप क्या कर रहे हैं? पहले तो आपका दावा था कि आप अल्लाह के नबी हैं, फिर आपने तबलीग के काम को छोड़कर बढ़ाई के काम को अख्तियार कर लिया। इससे कबल आपने ज़राअत से वाबस्ता हो गए, दरख्त लगा रहे हैं, उगा रहे हैं, फिर वो 40 साल हो जाता है, उन दरख्तों को आप काटते हैं, फिर वो सुखाते हैं, फिर उनके तख्ते बनाते हैं, फिर आप कश्ती जोड़ रहे हैं। तो क्या नबूवत का काम आपने खत्म कर दिया? हाय हाय, क्या आपने नबूवत का काम खत्म कर दिया? कुल्लमा मर्रा अलैहि मलउम मिन कौमिही, कौम में से जब भी लोग गुजरते थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास तो वो उनका मजाक उड़ाते थे, उनसे कहते थे इतनी बड़ी कश्ती बना रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी कश्ती थी कि 1200 गज कश्ती बड़ी थी, 800 गज चौड़ी थी और 50 गज ऊंची थी। और मस्जिद कूफा में वो बना रहे थे। जब कौम के सरदार वहां से गुजरते थे तो उनका मजाक उड़ाते थे कि इतनी बड़ी कश्ती जो आप बना रहे हैं इसको दरिया तक कौन उठाकर लेकर जाएगा? ये दरिया तक कैसे पहुंचेगी? पानी में कैसे तैरेगी? नऊजुबिल्लाह उन पर दीवानगी का इल्जाम लगाते थे, मुख्तलिफ इल्जाम लगाते थे और उनसे कहते थे कि ये तो नऊजुबिल्लाह दीवाना हो गए हैं, मजनून हो गए हैं। काला इन तस्खरू मिन्ना फइन्ना नस्खरु मिनकुम कमा तस्खरून, कि कुरान ने कहा कि ऐ नूह ये आपका मजाक उड़ा रहे हैं, इनसे कहो एक ऐसा वक्त आएगा कि जब तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा तुम उस वक्त निशान इबरत बन चुके होंगे, तुम उस वक्त निशान इबरत बन चुके होंगे। फसौफ तालमून मिन्ना, और अन करीब तुम जान लोगे इस बात को। तो अजीजान गिरामी वही हुआ, जब कश्ती बन गई, पानी में तैरने लगी, तो अब वो लोग कहने लगे अच्छा इसका मामला ये था।
वो बीच में जो वक्त गुजर रहा था वो उनकी आंखों से तवज्जो चाहता हूं आखिरी आदमी तक। बीच में जो वक्त गुजर रहा था, 400 साल तक कश्ती बनती रही, बीच में जो वक्त गुजर रहा था वो मजाक उड़ा रहे थे। जब एकदम कश्ती बन गई और लोग उसमें सवार हो गए और अल्लाह ने ऐलान कर दिया ये निजात की कश्ती है, तो अब वो परेशान हो गए। अच्छा, वो चीजें जो हमसे गायब थी, बात आप तक पहुंच गई, वो चीजें जो हमसे गायब थी उनका मतलब ये था। अब मैं कैसे बतलाऊं कि हम तो गैबत पर ईमान रखते हैं, जब इमाम आ जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मजाक बन जाए, कहीं ऐसा ना हो मजाक बन जाए। और जब इमाम आएंगे तो उस वक्त कुरान ने कहा कि गैबत पर ईमान रखते हैं, तो इमाम की गैबत का ईमान आपको फायदा देगा। हल यंजुरूना इल्ला अन तातियहुमुल मलाइका औ याति रब्बुका औ याति बाज़ु आयात रब्बिक यौम याति बाज़ु आयात रब्बिका ला यनफ़उ ईमानुहा। कहा कि वो ऐसा वक्त होगा, अल्लाह ने कहा, जिसे हमने गैबत में रखा है। एक वक्त ऐसा आएगा उन्हें हम बुलाएंगे और लोग उनको देखकर कहेंगे कि हम भी कलमा पढ़ते हैं कि ये अल्लाह की आखिरी निशानी है। देखेंगे, तवज्जो चाहता हूं, देखेंगे लोग और कुरान कह रहा है कि वो कलमा पढ़ेंगे और कहेंगे कि हम भी ईमान लाते हैं और हम भी इनको बक़ियतुल्लाह मानते हैं, हम भी इनको इमाम ज़माना मानते हैं। तो कुरान कह रहा है ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा, जो देखेंगे ईमान लाएंगे उस वक्त उनका ईमान लाना उनको फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो फायदा कब पहुंचाएगा? अब कुरान की आयत पढ़ देता हूं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मोमिन तो है ही वही जो गैब पर ईमान रखता है। मौला सलामत रखे। या अली, इतनी बुलंद सलावात भेज दे मोहम्मद और आल। खुदा क्या कह रहा है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मोमिन की तो निशानी ही यही है कि वो गायब पर ईमान रखता है। अब वो गायब कैसा है जिस पर वो ईमान रखता है? मैं आपसे पूछता हूं थोड़ी देर के लिए, अगर महकमा मौसमियात में से कोई गायब की खबर दे दे, इस साल गुज़श्ता कई सालों के मुकाबले में ज्यादा बारिशें होंगी, आप इनकार करेंगे या मान लेंगे? तवज्जो चाहता हूं, मैं तवज्जो चाहता हूं आपकी। मैं फिर जुमला कहता हूं, अगर कोई माहिरे फल्कियात में से कोई ये खबर दे, जब आप नए साल की डायरी लेते हैं, कैलेंडर लेते हैं, तो उस पर यह लिखा हुआ होता है कि इस साल में आपने कैलेंडर खरीद किया जनवरी में, पूरा साल दिसंबर तक अभी चलेगा, लेकिन जब आपने लिया तो लिखा हुआ था कि इस साल में 2 मरतबा चांद ग्रहण होगा, 1 मरतबा सूरज ग्रहण होगा। अरे अभी तो साल शुरू ही नहीं हुआ, तुम तो गैब की खबर दे रहे हो। मैं बात कर रहा हूं आपसे, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अभी तो ये तो शुरू ही नहीं हुआ, साल शुरू ही नहीं हुआ, वो महीना शुरू ही नहीं हुआ जिसकी आप खबर दे रहे हैं कि फलां सैयारा जो है वो फलां वक्त में सूरज के सामने आएगा, चांद के सामने आएगा, वो अपनी जगह से चलकर फलां जगह पर जाएगा। अरे वो तो अभी साल शुरू ही नहीं आया, तो तुम तो गैब की खबर दे रहे हो। मुझे बतलाओ कि कोई इनकार कर सकता है इसका? नहीं करेगा इनकार। क्यों नहीं करेगा?
कहा इसलिए कि वो सितारा शनास हैं, इसलिए कि वो सूरज शनास हैं, इसलिए कि वो चांद शनास हैं। यही कहा जाता है ना कि इस मर्तबा इस महीने का चांद कराची में नहीं फलां शहर में देखा जाएगा, इसलिए कि वहां का मतला साफ है, वहां चांद नजर आ सकता है, यहाँ चांद नजर आने के चांसेस नहीं है। वो जो हलाल कमेटी है सारी की सारी उठ के उसके नुमाइंदे उस शहर में चले जाते हैं, तवज्जो चाहता हूं, उस शहर में चले जाते हैं। क्या ढूंढने चले जाते हैं? चांद को देखने चले जाते हैं। कौन सा चांद देखने चले जाते हैं? वो पहली का जो चांद है। तो सूरज से तशबीह दी गई है नबुव्वत को, तवज्जो चाहता हूं। वशम्से वज़ुहाहा वल क़मरे इज़ा तलाहा, कसम है सूरज की जब वो गुरूब हो जाता है, और कसम है चांद की जब उसके पीछे पीछे आता है। मौला सलामत रखे, मौला आपको आबाद शाद रखे। तो नबुव्वत को सूरज से तशबीह दी गई है, इमामत को चांद से तशबीह दी गई है। इतना आसान कर दिया अपने बच्चों के लिए। अब जुमला कहता हूं, बहुत आसान कर दिया। अब जुमला कहता हूं कि सूरज से नबुव्वत को तशबीह दी गई है, चांद से इमामत को तशबीह दी गई है, और अल्लाह नबुव्वत और इमामत के बारे में कह रहा है वश्शम्स वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा, कसम है सूरज की और चांद की। सूरज की कसम है उस वक्त जब वो गुरूब होता है, और चांद की कसम है उस वक्त जब वो उसके पीछे पीछे आता है। तो सूरज से तशबीह नबुव्वत को दी गई है, चांद से तशबीह इमामत को दी गई है। तो क्या समझते हो, अल्लाह अगर नबुव्वत को वापस बुलाएगा तो क्या इमामत भी वापस चली जाएगी? अल्लाह नबुव्वत को वापस बुलाएगा तो क्या समझते हैं कि चांद भी वापस चला जाएगा? हरगिज नहीं। तो ये चांद कमेटी, बस जुमला मुकम्मल हो जाए, ये चांद कमेटी क्या ढूंढने जाती है? पहली का चांद। ये हिलाल कमेटी पहली का चांद ढूंढने जाती है कि यहां नहीं फला जगह पर नजर आएगा, फला जगह पर नजर आएगा, और दूरबीन से एक एक को बढ़कर दिखाते हैं, इसको देखें, इसको देखें, कि ये पहली का चांद ढूंढ रहे हैं। मैं इनसे कहता हूं कि इमामत को तशबीह दी गई है चांद से। जिन्हें 14वीं का नजर अभी तक नहीं आया, उन्हें पहली का नजर क्या आएगा? हाँ, मेरे पास दलील है, मेरे पास पहली की भी दलील है, 14वीं की भी दलील है। पहली की दलील यह है कि इमामत का पहला चांद वो है जिन्हें गदीर के 1.25 लाख के मजमे में रसूल ने दिखाया था। ये पहला कमर है। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला, मौला सलामत रखे। ये आपका बोलना, आपका वाह वाह कहना, और आपका जाकिर की और खतीब की हौसला अफजाई करना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। ये आप नहीं जानते, ये हम जानते हैं कि जब ये हो रहा होता है तो हमें प्यास ही नहीं लगती। भाई मिलके दरूद पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। फिर आप कहते हैं कि जी वो तो इतने बंदे साथ ले आए, वो इतने ले आए, वो इतने ले आए। आप बहुत हैं, अगर आप बोलें तो वो इतने लाने की क्या जरूरत है? तो मौला आपको सलामत रखे। मैं जो हकीकत है वो बता रहा हूं आपको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो अब ये जो ईमान बिल गैब है, गैब पर ईमान रखना है, और कुरान ने बस मुख्तसर कुरान ने कहा कि कौन कौन से गैब पर ईमान रखना है। जो जो अल्लाह ने गैब बयान किया है उस पर ईमान रखना है, जो अल्लाह ने बयान किया उस पर ईमान रखना है। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से एक परिंदा तख्त जा रहा था फिजा में, एक परिंदा गायब हो गया। जब गायब हो गया वो परिंदा,
तो हम तो टॉपिक भी हमारा यही है कि ईमान बिल गायब, ठीक है। वो परिंदा गायब हो गया तो हजरत सुलेमान ने जो तख्त के ऊपर देखा कि इस जगह से धूप पड़ रही है, और जब देखा तो वहां पर हुदहुद गायब हो गया था। तो अल्लाह के नबी को इतना गुस्सा आया और परवरदिगार ने उन्हीं अल्फाजों को, उनके गुस्से को कुरान बना दिया। कहा वतफक्कद तैरा फकाल मालिया ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गायबीन। गायब, ये हुदहुद कहां गायब हो गया है? लौ अज़्ज़बन्नहु अज़ाबन शदीदन औ ला अज़बहन्नहु सुल्तानन नसीरा, कि यहां तक मैं इन्हें सजा दूंगा कि इन्हें मार डालूंगा। लौ अज़्ज़बन्नहु अज़ाबन शदीदन, यह सख्त से सख्त सजा दूंगा। ऐ अल्लाह के नबी, बहुत आहिस्ता से जुमला कह रहा हूं, और यह जुमला ये है कि इससे अगले जुमले पर आपकी आह और वाह ने बताना है कि आप नतीजे तक पहुंच गए हैं। भाई अब तक आप मेरा इम्तिहान ले रहे थे ना, तो फिर अब शुरू हो गया आपका इम्तिहान। अब जब अल्लाह के नबी ने देखा, कहा वतफक्कदत तैरा फकाल मालिया ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गायबीन लौ अज़्ज़बन्नहु अज़ाबन शदीदन औ ला अज़बहन्नहु औ लयातियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। कहा कि यहां तक के सख्त से सख्त सजा दूंगा, और बल्कि इससे ज्यादा सजा यह है कि उसको कत्ल ही कर दूंगा। ऐ अल्लाह के नबी, हाथ जोड़ के कहते हैं अल्लाह के नबी, एक परिंदा ही तो गायब हुआ है और इतना गुस्सा के सजा देंगे? कहा हाँ सजा इसलिए दूंगा कि ये परिंदा है, मैं कहूंगा कि ये अक्ल नहीं रखता, ये जबान नहीं रखता, ये शऊर नहीं रखता। क्यों सजा देंगे? कहा सजा इसलिए दूंगा कि ये मेरा गुलाम है, गुलाम पर फर्ज होता है आका को बगैर पूछे न छोड़े, आका को बगैर पूछे छोड़कर न जाए। तो मैं कहता हूं कि अगर परिंदा अपने आका को पूछे बगैर छोड़कर चला जाए तो वो भी कत्ल होने के काबिल है। अगर कोई नबी को मैदान में पूछे बगैर चला जाए, मौला सलामत रखे। अल्लाह अकबर। मौला सलामत रखे। अली रजा भाई मौला आबाद, आसिम भाई मौला आबाद सरकार मौला आबाद। या अली, मौला सलामत रखे। जो मेरी तवक्को थी उससे ज्यादा आप नतीजा अखज़ कर रहे हैं, उससे ज्यादा। लेकिन बात क्या हो रही थी फौजी भाई मौला सलामत रखे, बात क्या हो रही थी कि ये गायब क्यों हुआ? अब वो जब कहा ना कि मैं इनको कत्ल कर दूंगा, अब सजा ज्यादा थी, तो फिर हुदहुद को भी वापस आने के लिए कोई खबर बड़ी लानी थी। जब ही तो सजा माफ होगी, नहीं तो अल्लाह के नबी कत्ल करेंगे। या तो बड़ी खबर लेकर आए, और खबर भी गायब की हो, और ऐसी गायब की खबर हो जो अल्लाह का नबी न जानता हो लेकिन ये बेजबान परिंदा जानता हो। हाय हाय हाय, वो आखिरी अल्फाज यही थे ना, औलयातियन्नी बिसुल्तान मुबीन, को उस वक्त उनकी सजा माफ हो जाएगी, कत्ल नहीं करूंगा जब मुझे अपने गायब होने की कोई निशानी बताएंगे। अब जब ये वापस आया तो क्यों गायब हुए थे? मौला सलामत, ये वापस आया तो क्यों गायब हुए थे? कहा सरकार गायब इसलिए हुआ था कि एक ऐसी बादशाहत को देखकर आ रहा हूं, एक ऐसी खबर ला रहा हूं जो हुजूर को भी नहीं पता, ऐसी खबर लेकर आ रहा हूं गायब की जो सरकार भी नहीं जानते। जरा ये तो बताइए कि एक इंसान को अगर गायब की खबर पता चल जाए
तो आप ये कहते हो कि तुम शिरक कर रहे हो, तुम बिदत कर रहे हो, गैब की खबरें बता रहे हो। और अल्लाह का परिंदा भी गैब की खबर बताए तो अल्लाह उसे कुरान बना रहा है। वो शिरक नहीं है, वो बिदत नहीं है, अल्लाह उसको कुरान बना रहा है। तो ये शिरक नहीं है, ये बिदत नहीं है, ये कुरान अल्लाह क्यों बना रहा है? इसलिए कि वो उनसे बड़ी खबर लेकर आया है। और बिल्कुल उसी तरह से एक और दलील दे देता हूं, उसी तरह से जैसे अल्लाह ने कहा मेरे आदम को सजदा करो। ये बात उस वक्त की थी अल्लाह ने जब तक हजरत आदम का जिस्म बना नहीं था, जब कोई चीज सामने ही ना हो, वजूद ही ना हो, और वो चीज गायब हो। हाँ, लफ्जों में हो, मैं इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं खलीफा बनाऊंगा, अभी बना तो है नहीं। खबर तो गायब की है। हमसे जो कहते हैं कि गायब पर ईमान रखते हो, हम तो ये कहते हैं कि गायब पर ईमान नहीं रखते। अल्लज़ी बिबक़ाइही बाक़ियतिद दुनिया, हम तो इस पर ईमान रखते हैं अगर ये दुनिया बाकी है तो तुम्हारी इबादत से नहीं, उस गायब की वजह से बाकी है जो अल्लाह की हुज्जत है। तुम क्या समझते हो तुम्हारे सजदों से बाकी है? हाय या अल्लज़ी बिबक़ाइही बाक़ियतिद दुनिया। फ़कत ये नहीं है, हदीस के अल्फाज आगे हैं, व बियमनिही सदक़ल बुरा व बिवजूदिही सबतल अर्ज़ वस्समा व बिही यमलउल्लाहुल अर्ज़ क़िस्तन व अदलन कमा मुलियत ज़ुल्मन व जौरा। यहाँ तक कि हदीस ये है कि फ़कत ये ज़मीन बाकी नहीं है, अल्लाह का आसमान भी उस बक़ियतुल्लाह की वजह से बाकी है। रोज़े कल बुरा, तुम्हें अगर आसमान और जमीन से रोजी मिलती है तो ये भी उस बक़ियतुल्लाह की वजह से बाकी है। अब उन्होंने देखा नहीं था फरिश्तों ने कि भी जिसको सजदा करना है वो कौन है, कैसा है। उन्होंने कहा चले सीधा सीधा मसला ही कह दें कि परवरदिगार ये तो जमीन पर फसाद बर्पा करेगा। अरे अभी तो बना नहीं, देखा नहीं, फसाद हुआ नहीं। हाय, अभी तो कुछ नहीं हुआ तो फरिश्ते कह रहे हैं परवरदिगार ये तो फसाद बर्पा करेगा। तो एक मर्तबा मैं बीच की आयत को छोड़कर वो आयत तिलावत कर रहा हूं जो आज के गुफ्तगू के साथ रिलेटेड है और माहासिल है। तो अल्लाह ने कहा कि तुम अगर उसे सजदा नहीं कर रहे तो दलील में मांग रहा हूं, फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माए हाउलाए इन कुंतुम सादिकीन। मैं दलील मांग रहा हूं कि वो जो अस्मा हैं उनके नाम जानता है, अगर वो नाम तुम बता दो। अंबिऊनी बिअस्माए, तो फरिश्तों ने क्या कहा? बस वो जो फतवे लिखते हैं, वो जो फतवे लगाते हैं, वो जो इल्ज़ाम लगाते हैं, अब ये जुमला ब्रैकेट में उनके लिए कह रहा हूं। अब अल्लाह ने जब कहा कि वो नाम बताओ तो फरिश्तों ने क्या कहा? कालू सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। परवरदिगार तू पाक है, तू पाकीज़ा है, तेरी अज़मत और जलालत बहुत बुलंद है, मगर हम तो फ़कत उतना जानते हैं जितना तूने दिया है। तवज्जो चाहता हूं। अब एक किताब पढ़े हुए से बात कर रहा हूं। एक किताब पढ़ा हुआ नतीजा निकाल रहा है कि ये तो शिरक है, ये तो बिदअत है। तुम एक किताब पढ़ के फतवा कैसे लगा सकते हो? अल्लाह के नूरी फरिश्ते हैं, उनका इल्म तो महदूद है, तुम जिस पर चाहो फतवा लगा दो, तुम्हारा इल्म इतना बढ़ गया। उनका इल्म तो इतना महदूद है, वो कह रहे हैं इल्ला मा अल्लमतना, हम तो उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें दिया है, इससे ज्यादा तो हम जानते ही नहीं है। तो अजीजान गिरामी तवज्जो चाहता हूं, अगर कोई नहीं जानता किसी भी चीज को, उसका इनकार कर देगा या अपने इल्म में इजाफा करेगा कि उसको जान ले। बहुत बारीक बात कह दी मैंने आसिम भाई।
अगर कोई इंसान किसी चीज को नहीं जानता, उसका इनकार कर देगा या अपने इल्म में इजाफा करेगा। मिसाल के तौर पर आप तो कहते हैं, हाय हाय, मैं एक इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, इस अशरे का बड़ा जुमला आपकी समातों को हदिया कर रहा हूं। आप तो कह रहे हैं कि जो है पर्दा गैबत में है, हमें वो दिखा दो। अच्छा, जो पर्दा गैबत में है, इनको कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, मगर 73 के 73 फिरके एक ऐसा है जिसे सब मानते हैं कि हजरत ईसा जिंदा है। तुम वो दिखा दो, मैं ये दिखा दूंगा। है ना ईमान बिल गैब, है ना ईमान बिल गैब के चौथे आसमान पर मौजूद है ना ईमान बिल गैब के किरामन कातिबीन को देखा नहीं है मगर लिख रहे हैं, है ना ईमान बिल गैब वन्नाज़िआत गरक़न वन्नाशितात नश्तन वस्साबिहात सबहन फस्साबिकात सबकन फलमुदब्बिरात अमरा। अल्लाह कह रहा है कि मुझे कसम है उन फरिश्तों की जो रूह को आसानी से खींच लेते हैं, मुझे कसम है उन फरिश्तों की जो रूह को सख्ती से नाजिल कर देते हैं, अलग कर देते हैं, मुझे कसम है उन फरिश्तों की। फलमुदब्बिरात अमरा, कायनात मेरी है, चलाने की तदबीरें फरिश्ते करते हैं। कहां बारिश बरसानी है, कहां हवा चलानी है। दिखाए ना वो जो अल्लाह कह रहा है फल मुदब्बिरात अमरा, वो जो तदबीरें करने वाले हैं, कहां हवा चलानी है, कहां बारिश बरसानी है और कहां से गल्ले को उगाना है और दाने को। अच्छा, एक बड़ा जुमला कह देता हूं, यह हर एक का तजर्बा, एक मेरे बच्चे से लेकर जवान तक, जवान से लेकर मेरे इज्जत माब बुजुर्ग तक, हर एक का इस पर तजर्बा है। गंदुम का दाना लेना और उसको हाथ पे रखना और सूरह बकर की आयत नंबर 258 पे चले जाना। देखे, कभी कभी प्रैक्टिकल भी कर लिया करें। हाँ, कर लिया करें। चूंकि कुछ चीजों का ताल्लुक तर्जुमे के साथ है, तर्जुमा हम पढ़ते हैं, चीजों को समझ लेते हैं, और कुछ चीजों का ताल्लुक जो है वो तर्जुमे के साथ नहीं है, वो मफहूम के साथ है। जब उनका मफहूम बयान होता है तो अच्छा, उससे मुराद ये था। अब मैं उनसे तो बात नहीं कर सकता कि अल्लाह कहे मेरे रसूल इन्ना अतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया है, और उम्मत तफसीर में लिखे कि अल्लाह ने जन्नत में नहर दे दी। अरे वो तो हर मोमिन को देगा, तो फिर रसूल पर क्या एहसान हुआ। भाई ये नमाजें, रोजे, ज़कात, हज, वो नहर की और हूर और गिलमान की जो मौलवी झूम झूम के बताते हैं, मैं इससे ज्यादा तो नहीं कहूंगा। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। भाई मैं क्या कहूं। हाँ, वो जो नहरें हैं, तो अल्लाह क्या वो नहर तो उम्मती को भी देगा, अगर रसूल को वो नहर दे तो फिर तो सब बराबर हो गए। लेकिन उसका मफहूम पे पहुंचेंगे कि इससे मुराद, ठीक है वो नहरें भी हो सकती हैं, मगर इसके मुराद मफहूम ये नहीं है। आगे अबतर बता रहा है कि पीछे जो गुजर गया है ये किसी चीज का जवाब है। ये कुछ ऐसा है। तो अब जब तक सियाको सबाक सामने ना हो पता नहीं चलेगा। तो अब ये जो ईमान बिल गैब है, तो बहुत सी चीजों पर ईमान रखते हैं और गैब में ईमान रखते हैं। उनको देखा नहीं है मगर उन पर ईमान है। और जब अकीदा आखरत को पेश किया गया रसूल खुदा ने, जब कुरान मजीद की क़यामत के मुताल्लिक आयात नाजिल हुई और रसूल खुदा ने तिलावत फरमाई और लोगों को बताया, तो उनमें से एक यहूदी जब ये सुना कि क़यामत भी आएगी, फिर हमें उठाया जाएगा, हिसाब किताब भी होगा, ये वो होगा, तो जो लोग नहीं मानते
तो वो भी तो गायब है ना, वो तो सब गायब है ना। मेरी समझ में नहीं आता कि सारे गायब मनवा लें, सारे गायब मनवा लें, किसी को एतराज नहीं होगा। जब एक गायब की बात करें कि पर्दा गैबत में उन्हें भेजा गया है, वो खुद नहीं गए, जब खुदा का हुक्म होगा तशरीफ लाएंगे, उस गायब की बात करें तो एतराज होता है। तो वो जो सारे गायब मानते हैं, तो आयत नाजिल हुई क़यामत के मुतालिक। एक यहूदी आया, एक हड्डी लेकर आया, वो बहुत बोसीदा थी और उसको हाथों से मसल रहा था, तो वो चूरा चूरा होकर गिर रही थी। तो एक मर्तबा अल्लाह के रसूल से कहा कि ये जो बोसीदा हो गए, क्या इनको भी उठाया जाएगा? अब बड़ा जुमला कहता हूं, क्या इनको भी उठाया जाएगा? तो एक मर्तबा ये आयत नाजिल हुई, मेरे रसूल, अवलम यरल इंसान हो अन्ना खलकना हो मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। आए मेरे रसूल, आपने देखा नहीं? हाय हाय यार, मैं अजीब बात है कि बहुत सारी मफहूम और चीजें ज़हन में है कि क्या इसने देखा नहीं? अच्छा, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ये रसूल खुदा से तो पहले का वाक़या है ना, असहाब फील का। तो अल्लाह मुखातिब कर रहा है मेरे रसूल को, आपने देखा नहीं मैंने हाथी वालों के साथ क्या किया? ऐ मेरे रसूल, आपने देखा नहीं खामखा नमरूद मेरे बंदे के साथ उलझ गया और मेरे बंदे ने उनको जवाब दिया। हजरत इब्राहिम की बात हो रही है, आपने देखा नहीं? और ये बात करके फिर कहा, ऐ मेरे रसूल, आपने इस चीज को देखा नहीं कि वो दो भाइयों की लड़ाई हुई थी, हाबिल और काबिल। ये सारी कुरान मजीद की बातें हैं, आपने उनको देखा नहीं? तो हर चीज पर तो अल्लाह, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दौर, हजरत नूह का और हजरत ईसा तक कोई भी वाकया गुजरा, अल्लाह अपने रसूल को उस वाकये पर मुखातिब करके गवाह बना रहा है। क्या आपने उस बात को देखा नहीं? क्या आपने उस वाकये को देखा नहीं? अल्लाह गुज़श्ता सारे गैब का इल्म तो दे रहा है, गुज़श्ता सारे गैब का इल्म तो दे रहा है, और जो आने वाला गैब है क्या अल्लाह उसका इल्म नहीं दे रहा? तो इसीलिए अल्लाह ने कहा कि मेरे रसूल, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, जो कुछ मा सबक में गायब था उसका इल्म भी दे दिया, जो क़यामत तक आता रहेगा उसका इल्म भी दे दिया। अगर नहीं जानते फसलू अहला ज़िक्र, उनसे पूछो जो जानते हैं। अब यहूदी ने जब कहा तो एक मर्तबा ये आयत हुई, बस तलखीस दे रहा हूं अपनी गुफ्तगू को, समेट रहा हूं अपने बयान को। अब अल्लाह ने आयत ये नाजिल की, अवलम यरल इंसान हो अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन। ये बात बड़ी अहम है। कहा मेरे रसूल, ये जो नुतफे से पैदा हुआ है, मिन नुतफतिन फैज़ा हुआ खसीमुम मुबीन, ये मेरे मुकाबले पर झगड़ालू और मेरे मुकाबले पर आ गया। कौन? जो नुतफे से पैदा हुआ है। यहां एक बात कहूंगा, अवलम यरल इंसान अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन, ऐ मेरे रसूल, जिसे हमने रसूल को मुखातिब किया और अल्लाह ये कह रहा है कि जिसे हमने नुतफे से खल किया है, नुतफे से पैदा किया है, वो हमसे लड़ने लगा, वो हमसे मुकाबला करने लगा, हमसे जरह करने लगा, वो हमारे मुकाबले पर आ गया। अब कुछ समझे कि जो जो, अब मैं मकाम नहीं गिनूंगा, बात कहूंगा, जो जो जहां जहां पर जिस जिस मासूम के मुकाबले पर आया, समझो नुतफे से था। चलिए वो उधार भी कर लेते हैं कि इस दफा कह दिया जुमला, अगली दफा समझ के बता देना। भाई एक मिलके दुरूद पढ़े मोहम्मद और आले। मौला सलामत रखे।
तो क्या कहा अल्लाह ने, मेरे रसूल जिसे नुतफे से पैदा किया, फैजा हुआ खसीमुम मुबीन, वो मुझसे लड़ता है, वो मुझसे झगड़ा करता है, जिसे नुतफे से पैदा किया। यानी जो नुतफे से पैदा किया उसकी बात हो रही है। किससे बात कर रहा है? जिन्हें अम्र से पैदा किया उनसे बात कर रहा है। अब वाज़े हुआ कि नुतफे की मखलूक और है, अम्र की मखलूक और है। बस भाई, मौला आपको सलामत रखे। गमे अहले बैत के खुदा किसी और गम में मुब्तला न करे। और मजलिस का वो हिस्सा जो अरमान अहले बैत है, जो तमन्ना अहले बैत है, जब मसाइब होते हैं तो कोई बीबी शाम से चलती है, कोई जन्नतुल बकी से चलती है। अज़ादार पुरसा देंगे और हम उनके पुरसे को लेंगे, उनसे उस पुरसे को हम कबूल करेंगे। और मसाइब के लिए मुख्तसर फ़कत यही जुमला कहूँगा। अब्दुल्ला असदी कूफे के रहने वाला है। ये किसी काम से कूफे से बाहर गया हुआ था अपने शहर से। ये ऐन उसी दिन आया जो 10 मुहर्रम और आशूर की सुबह का वक्त था। ये अपने घर में आया और इसने आकर अपने घर वालों से पूछा, क्या कूफे में कोई वबाई बीमारी आई है? कहा क्यों? कहा इसलिए कि मुझे मर्द ना बाजारों में नजर आए, न खेत खलियान में नजर आए, और न किसी और जगह पर मुझे नजर आए। तो घर वालों ने कहा, अब्दुल्ला, खारजी ने नाउजुबिल्ला खुरूज किया है हाकिम पर, और हाकिम ने यह ऐलान किया है कूफे में कोई भी मर्द ना रहे। अगर कोई मर्द रहे तो उसे गिरफ्तार करके कत्ल कर दो। इसलिए सारे मर्द चले गए। कहा कहां गए हैं? कहा सुना है कि करबला का सहरा है, वहां जंग हो रही है, वहां सारे चले गए, वहां जंग हो रही है। तो घर वालों ने कहा, अब्दुल्ला तुम भी तो बहादुर हो, जंगजू हो, तुम भी चले जाओ, सवाब मिलेगा। चूंकि एक खारजी ने हाकिम पर खुरूज किया है। अब्दुल्ला ने कहा, अच्छा मेरी तलवार ला दे, मेरी जिरा ला दे और मेरे रहवार को आमादा करें, मैं जाता हूं। और ये कूफे से करबला की तरफ चला। अब जो भी वक्त था, जब करबला में पहुंचा तो उस वक्त फकत यही सदाएं चारों तरफ से आ रही थी, अब जल्दी कत्ल कर दो, अब इनका अब्बास मारा गया, अजरो को मलल्ला। बस यही मसाइब पढ़ना था, अजरो को मलल्ला। अब इनका अली अकबर मारा गया, अब इनके औनो मोहम्मद मारे गए, अब इनके असहाब व अंसार मारे गए। अब्दुल्ला सुन रहा था कि मारो मारो की आवाज आ रही है कि फकत एक रह गया है। पूछा, इस जंग का अमीर कौन है, कमांडर कौन है? बताया कि इब्ने साद है। इब्ने साद के खैमे में गया अब्दुल्ला ने कहा कि खारजी का कितना लश्कर था? कहा लश्कर कम था। कहा फिर? कहा बस आखिरी यही है, जो ये जो घोड़े पर नजर आ रहे हैं, इनका काम तमाम हो जाए, नौजुबिल्ला इनको कत्ल कर दिया जाए, तो बस जंग हम जीत गए। तो अब्दुल्ला कहता है फकत एक ही शख्स रह गया है। कहा हाँ। लेकिन कूफे से चलते वक्त बेटी ने अब्दुल्ला से कहा था, बाबा जब जंग जीत जाते हैं माल गनीमत तकसीम होता है, जब आपको माल गनीमत मिले तो मेरे लिए एक यमनी अकीक ले लेना, यमनी अकीक ले लेना। अब्दुल्ला ने कहा ठीक है। तो जब पिसरे साद ने कहा बस अकेले रह गए, तो अब्दुल्ला ने कहा अब किसी को इनके मुकाबले पर न भेजो,
अब्दुल्ला ने देख लिया था ये ज़ईफ हैं, नहीफ हैं और जख्मी इस कदर हो चुके हैं, पेशानी जुल्फ़कार पर है और कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं देखते हैं। आयना आयना हबीब इब्ने मज़ाहिर, आयना आयना मुस्लिम इब्ने औसजा, अपने साथियों को याद करते हैं। अब्दुल्ला कहता है इनका काम तो मैं ही खत्म कर दूंगा। जब अब्दुल्ला करीब गया तो एक मर्तबा उस जख्मी ने तलवार से अपनी पेशानी, अपने सर को उठाया और अब्दुल्ला का नाम लिया। अब्दुल्ला तुम अब आए हो? अब्दुल्ला कहता है मेरे हाथ से तलवार छूट गई कि ये अजनबी मुझे कैसे जानता है। जब तलवार छूट गई तो मुझसे कहा अब्दुल्ला जल्दी आओ, और जब मैं आगे गया तो अपने हाथ से एक यमनी अकीक की अंगूठी उतारी। अब्दुल्ला मेरी शहादत के बाद तबर्रुक समझ के कोई तलवार ले जाएगा, कोई रहवार ले जाएगा, कोई ज़िरा ले जाएगा, कोई लिबास ले जाएगा, लेकिन ये यमनी अकीक तुम्हें देता हूं। जब कूफे वापस जाना तो अपनी बेटी को दे देना। अजरुकुम अल्लाह। अब्दुल्ला आज़ादारो मौला के कदमों पे गिर गया। कहा आप ये भी जानते हैं मेरा नाम क्या है? आप ये भी जानते हैं मेरी बेटी ने मुझसे घर में क्या कहा था? आप तो कोई आम इंसान नहीं, अपना तारुफ तो करा दें। एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा अब्दुल्ला जिसका कलमे में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हो, मैं उनका नवासा हुसैन हूं। अज़ादारो अरब में रिवाज था, जब इंसान पर गुर्बत आ जाती थी, किसी को मदद के लिए बुलाना होता था तो बाप के नाम से नहीं माँ के नाम से याद करते थे। तो एक मर्तबा नाना के तारुफ के बाद मेरे मौला ने फरमाया अब्दुल्ला मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हुसैन हूँ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हुसैन हूँ। अब्दुल्ला कदमों पे गिर गया, मौला मुझसे गुस्ताखी हो गई, मुझे माफ फरमा दे, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ फरमा दे। मौला ने फरमाया जा मैंने तुझे माफ कर दिया। अब अब्दुल्ला कहता है मौला मुझे कोई काम बताए, मैं खिदमत अंजाम दूं। मेरे मौला फरमाते हैं अब्दुल्ला जल्दी करबला छोड़ दे। कहा मौला क्यों? कहा मेरी शहादत के बाद खैमों में आग लगेगी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो खुदा आपकी सदाओं को बुलंद फरमाए, अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खुदा इन सदाओं पर अपनी रहमतों को नाजिल फरमाए। किसी गम में ना रोए सिवाय गम अहले बैत के। ये इमाम ज़माना की मजलिस है ना, मैं मुखातिब करके कहूँगा, हाथ जोड़ के कहूँगा मौला ऐ गैबत में रहने वाले जरा तशरीफ लाइए। ऐ पर्दा गैबत में बैठकर रोने वाले, खून रोने वाले तशरीफ लाइए। आपके दादा के अज़ादार आपको दादा का पुरसा दे रहे हैं, अपने दादा के पुरसे को कबूल कीजिए। अब्दुल्ला जल्दी करबला की जमीन छोड़ दे, मेरी शहादत के बाद खैमों में आग लगाई जाएगी। अरे ये अली ज़ादिया हैं। हाँ आज़ादार, एक वक्त ऐसा आया मेरे मौला न ज़ीन पे थे न जमीन पे थे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जब ज़ीन पे थे न जमीन पे थे, तीरों पर मुअल्लक थे मेरा मौला। अज़ादार अजब किस्मत है ज़हरा के बेटों की कि मदीने में एक बेटे के जनाजे में तीर थे, करबला में एक बेटे का जनाजा तीरों पर है। वहां भी ज़ैनब मातम कर रही थी, यहाँ भी अली की बेटियां मातम कर रही हैं। अज़ादारो अपने जरा गिरिये को बुलंद करें, उन शहजादियों को पुरसा दें जिनकी तमन्ना थी। हाँ अज़ादारो, जब रहवार को पता चला कि सवार मेरी पुश्त पर नहीं है, मैं ये जुमला कहूंगा, रहवार ने जब महसूस किया कि सवार मेरी पुश्त पर नहीं है, देखा कि सवार तो चंद कदम पहले ही जमीन पर आ गया। अज़ादारो ये घोड़ा आया, देखना मेरी तरफ, रोते जाना, पुरसा देते जाना। मैं जिस अंदाज से पढ़ रहा हूं, किताब में पढ़ा है वही जुमला पढ़ रहा हूं। अब देखना मेरी तरफ, ये घोड़ा अज़ादारो दाएं तरफ से चक्कर काट रहा था, लोग तीर मार रहे थे, नेज़े मार रहे थे, जुलजना हिफाजत
इबादत कर रहा था, हैवानी जबान में कह रहा था, मौला मदीने में चादर ततहीर में आपकी माँ ने मुझे जौ खिलाए थे, मौला वो जौ कैसे भूल जाऊं। अज़ादारों, दाएं तरफ पे तीर लग रहे थे जुलजना के, दाएं तरफ से तीर लग रहे थे जुलजना के। जब दाएं तरफ से तीरों से जुलजना की वो पूरा जिस्म भर गया, अब जुलजना ने बाएं तरफ से चक्कर काटना शुरू की है। अब बाएं तरफ से तीर लग रहे थे। ये लफ्ज जुलजना सुनते हैं ना मेरे नौजवान, अब वो जुमला कह रहा हूं। अज़ादारों, जब दोनों तरफ से तीर लग गए, जुल कहा जाता है दो परों को। जब जुलजना का नाम तो मुर्तजिज था, जुलजना एक लम्हे में बना। जब दोनों तरफ से देखा मेरे मौला ने, तीरों से अज़ादारों पुर हो गया, दो पर लग गए। मौला फरमाते हैं, जुलजना बसते उन्हें हक अदा कर दिया, खैमे चले जा, मेरी बेटियों को आखिरी निशानी बता दे। अज़ादारों, जुलजना जब खैमे के दरवाजे पर आया, एक मर्तबा हैवानी जबान में इसने कुछ कहा, खैमे का पर्दा उठाया तो शहजादी सकीना जुलजना के पैरों से लिपट गई। एक ही जुमला कहती हैं, अम सुकिया अभी अम कोतला अतशाना। ऐ मेरे बाबा का जुलजना, मेरे बाबा प्यासे बहुत थे, इतना पूछती हूँ, कातिल ने पानी पिलाया था या प्यासा मेरे बाबा को ज़बह कर दिया। वाह हुसैन, या हुसैन, हाय हुसैन। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। बार इलाहा बहक़्क़ मुहम्मद और अहले बैत मोहम्मद, हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। बार इलाहा तुझे वास्ता है मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत का वास्ता है। जो जो मोमिनीन जहाँ जहाँ से चल कर इस अशरे में शिरकत करते रहे हैं, परवरदिगारा उनकी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। उनकी जो भी हाजात हैं, शरी उनके ख्वाहिशात हैं, परवरदिगारा उनकी तमन्नाएँ हैं, उनकी आरजुएँ हैं, मजलिस इमाम ज़मान के सदक़े में उनकी आरज़ू और तमन्नाओं को पूरा फरमा। परवरदिगारा जो बीमार हैं, बीमार करबला के सदक़े में उन्हें सेहत कामिला वाजिल अता फरमा। बार इलाहा तुझे वास्ता है मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद का जितने उलमाए आलाम, खुतबाए उज़्ज़ाम और जितने भी परवरदिगारा शायरान किराम और जितने मनक़बत खां इस अशरे में अपने कलाम को पेश कर चुके हैं, उनके इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। परवरदिगारा उनके सीने में, उनके कलम में, उनके इल्म में, उनकी ज़बान में मज़ीद वुसात व तासीर अता फरमा। बार इलाहा तुझे वास्ता है मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद का जिस जिस मोमिन मोमिना ने हमसे इल्तमास से दुआ कहा है, तू अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, दिलों के हालात को जानता है। जिस जिस की जो जो तमन्ना है, दुआ है, बाबुल हवाइज के कटे हुए बाजुओं का वास्ता, परवरदिगारा तेरी बारगाह से कोई हाथ खाली न लौटे। परवरदिगारा उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। परवरदिगारा हमारे खाली हाथों को, खाली दामन को उलूम आले मोहम्मद से अपनी रहमत से माला माल फरमा, अपनी रहमत और अपनी मग़फ़रत से पुर फरमा। बार इलाहा जितने मोमिनीन और मोमिनात, खुतबा और उलमाए किराम और शुअराए किराम इस अशरा मजालिस में शिरकत करते रहे हैं, अब वो हम में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, उनके दरजात बुलंद फरमा। करवट करवट उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। बार इलाहा तुझे वास्ता है मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद का जितने मोमिनीन और मोमिनात हज ज़ियारात का क़स्द रखते हैं, उनके तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा।
बार इलाह जो वसाइल नहीं रखते तो मुसब्बिबुल असबाब है, उनके लिए वसाइल मुहैया फरमा। बार इलाह जो बेघर हैं मजलिस शब्बीर के लिए घर अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं रिज़्क़ हलाल अता फरमा। जो मकरूज़ हैं अपने ख़जानों से उनके कर्ज अदा फरमा। बार इलाह जो हमारे बच्चे बच्चियाँ इम्तिहान दे चुके हैं, जो दे रहे हैं, उन्हें इम्तिहानों में कामयाबी और कामरानी इनायत फरमा। बार इलाह हमारे बच्चे बच्चियों को उलूम मोहम्मद और आले मोहम्मद से आरास्ता और वाबस्ता फरमा। बार इलाह तुझे वास्ता है मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद का शियान हैदर कर्रार और हमारे जितने भी मकामात हैं परवरदिगारा, मदारिस हैं परवरदिगारा, इमाम बारगाहें हैं, मसाजिद हैं परवरदिगारा, हौज़हा इल्मिया हैं, उन तमाम की हिफाजत फरमा। शर पसंदों से महफूज फरमा परवरदिगारा। जो शियत के लिए, जो मुखालफत के लिए, जो बुग़्ज़ के लिए, जो इनाद के लिए हाथ उठते हैं नुकसान पहुँचाने के लिए, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए शल फरमा। बार इलाह दुश्मनान में कोई काबिल इस्लाह है तो उसकी हिदायत फरमा। काबिल इस्लाह नहीं उसे नेस्त नाबूद फरमा। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम अता फरमा। बार इलाह तुझे वास्ता है मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद का इस अशरे को कायम करने वाले बिलअख़स मौलाना सैयद मोहम्मद बाकर ज़ैदी आलल्लाहु मक़ामुहु के दरजात बुलंद फरमा। अख्तर हाशमी के दरजात बुलंद फरमा। बार इलाहा इसी तरह से अल्लामा तालिब जौहरी साहब अल्लाह मकामुहु, अल्लामा रशीद तुराबी साहब अल्लाह मकामुहु और दीगर जो उलमाए आलाम इस जान फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं उनके दरजात बुलंद फरमा। बार इलाहा बीमारों को बीमार करबला के सदक़े में सिहत कामिला आजिला अता फरमा। बस आखिरी लफ्ज़ और दुआ परवरदिगारा, जिस तरह से इस अशरे में हमने शिरकत की है, तूने फैज़याब फरमाया है, तूने पसंद फरमाया कि हम ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद में आए। इंशाअल्लाह अगले साल भी इसी तरह से, जिस तरह से एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठे हैं, दोबारा जमा होने की, आने की तौफीक इनायत फरमा। इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनका अवान अंसार में महशूर फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।